इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड नेटवर्क स्किल्स के रिगार्डिंग। देखिए ये स्किल इन्हांसमेंट कोर्स है, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड नेटवर्क स्किल्स, ये एक्चुअली में स्किल इन्हांसमेंट कोर्स में आता है। सो यहाँ पे हम लोगों ने टोटल 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिया है। ओके, आप कह सकते हो ये एक प्रकार का गेस क्वेश्चंस है। तो यहाँ पर देखिए पहला जो क्वेश्चन हम लोग लिए हैं वो है ब्रीफली डिस्कस ब्लूप्रिंट्स, ओके, लैडर डायग्राम एंड रीडिंग सिमेटिक्स। इसके बारे में आप ब्रीफली एक कह सकते हैं शॉर्ट नोट टाइप लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग लिए गिव 3 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन एसी एंड डीसी इलेक्ट्रिसिटी, स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन, एंड द थर्ड वन इज सिंगल एंड 3 फेज एसी कनेक्शन। देखिए बेसिकली 3 हम लोग यहाँ पे लिखे हैं 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, आप इससे ज़्यादा भी ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों का 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस ऐसे हम लोग यहाँ 5-5 ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए इस प्रकार का 15 नंबर में आ जाएगा तो 5-5 तो डिफरेंस देना होगा ना। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए डिस्कस कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डीसी मोटर्स। फोर्थ क्वेश्चन है डिस्कस कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ बोथ एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। फिफ्थ है आपका व्हाट वेर द रूल्स टू एनालाइज एसी एंड डीसी सोर्स सर्किट। देखिए एसी सोर्स्ड सर्किट और डीसी सोर्स्ड सर्किट को एनालाइज करने के लिए क्या क्या रूल्स होता है। जैसे डीसी सोर्स सर्किट को एनालाइज करने के लिए आपके पास किरचॉफ्स लॉ है, ओम्स लॉ है। उसी प्रकार से एसी सोर्स सर्किट को एनालाइज करने के लिए आपके पास आप ऐसा कह सकते हो कि थेवेनिन्स रूल्स है, काफ़ी रूल्स होते हैं, उन सब को आपको वहाँ पर डिस्कस करना होता है। फिर फिफ्थ में ही हम लोग एक और क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि अभी क्या है ना क्वेश्चन पेपर्स को थोड़ा अलग टाइप का बनाया जा रहा है। मतलब है कि जैसे लॉन्ग आंसर टाइप है, ठीक है, अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो है ना, और ये अगर 15 मार्क्स का है तो इसको कर क्या रहा है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है 5-5 मार्क्स में, और इसमें 3 क्वेश्चन दे रहा है। ओके, इसीलिए यहाँ पे हम लोग इसको डिवाइड करके लिए हैं। एक क्वेश्चन और लिए हैं, क्या है, व्हाट इज पावर फैक्टर, गिव फ्यू सजेशंस फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेविंग। ठीक, देखिए 6th क्वेश्चन को भी हम लोग डिवाइड किए। क्या है 6th क्वेश्चन का पहला पार्ट है डिस्क्राइब स्टेप्स टू प्रिपेयर एक्सटेंशन बोर्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में ये टॉपिक है कि एक्सटेंशन बोर्ड कैसे बना सकते हैं, उसके स्टेप्स के साथ वहाँ पर है। सेकंड क्वेश्चन या यू कहो जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन 6 का, हाउ डू यू एक्सप्लेन द रिस्पॉन्स ऑफ इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स विथ डीसी और एसी सोर्सेस। ओके, इंडक्टर और कैपेसिटर को जब आप डीसी सोर्स से कनेक्ट करते हो तो वहाँ क्या रिस्पॉन्स होता है कैपेसिटर्स का, इंडक्टर्स का, वो यहाँ पर एक्सप्लेन करना है वर्ड्स में। एंड एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो क्या रिस्पॉन्स होता है वो इधर बताने का है। अब देखिए जैसे यहाँ बोले ना 15 मार्क्स है तो इसको कुछ हिस्सों में डिवाइड करके क्वेश्चन देता है लॉन्ग आंसर टाइप में। उसी प्रकार से आपको कह देगा कि राइट शॉर्ट नोट ऑन ना डिफरेंट टर्म्स दे देगा, उस पर शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग लिए हैं डिस्कनेक्ट स्विचेस, ग्राउंडिंग एंड आइसोलेटिंग, ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन एंड डायोड एंड रेक्टिफायर्स। तो इसमें क्या है, इसको आपको 3-4 पार्ट में डिवाइड करके मार्क्स देगा, ठीक है। तो सब पर आप थोड़ा थोड़ा चीज़ अगर जानते होंगे तो आप आसानी से लिख सकते हैं। इसलिए जो भी टर्म्स हैं सिलेबस के अंदर वो उन टर्म्स को आप जरूर से जरूर थोड़ा ना थोड़ा पढ़ के जाइए, क्योंकि हर एक टर्म आपके लिए वहाँ पर यूज़फुल होगा। एक भी टर्म आएगा तो आप उसको लिख सकते हैं। अगर आप 5 लाइन भी जानते हैं तो उस 5 लाइन को आप 10 लाइन बना के लिख सकेंगे। देखिएगा 8वां क्वेश्चन जो हम लोग लिए हैं वो क्या है, डिफाइन ओम्स लॉ, यूजिंग इट डिस्कस वोल्टेज, रेजिस्टेंस, करंट एंड पावर। ठीक है, ओम्स लॉ क्या है उधर डिफाइन करना है और उसकी मदद से वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट और पावर को डिस्कस करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना ये कुछ टर्म्स कंटेन कर रहा है। यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे हैं कुछ टर्म्स या कुछ टॉपिक्स कंटेन कर रहा है। ओके, इनको अगर आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ लेंगे तो एग्जाम में डेफिनेटली ओके ये टर्म्स आपको हेल्पफुल होगा, क्योंकि या तो ये टर्म्स में से 1 मार्क्स में या 5 मार्क्स में या फिर लॉन्ग आंसर टाइप में डिवाइड करके जैसे यहाँ पर आपको समझाए ओके इस प्रकार से क्वेश्चन दे सकता है। तो टर्म्स क्या क्या है, कॉन्ड्यूट, वायर नट्स, क्रिम्स, ओके, टर्मिनल ब्लॉक्स, फ्यूजेज एंड रिलेज, सर्किट ब्रेकर, ओवरलोड डिवाइसेस, पावर सर्किट, कंट्रोल सर्किट, फेज रिवर्सल, सर्ज प्रोटेक्शन, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इम्पिडेंस। ओके, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने पास रख सकते हैं। ऐसे जो इसका फोटो है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में आप
जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं।